जिस पट्टे ने खाई ना हो माटी किसी अखाड़े की, वो क्या जानेगा दांव कहां से आते हैं। जिस पट्टे ने खाई ना हो माटी किसी अखाड़े की, वो क्या जानेगा दांव कहां से आते हैं। संघर्षों के भट्टी में ही तपकर किरदार निखारे जाते हैं। संघर्षों के भट्टी में ही तपकर किरदार निखारे जाते हैं। रो मत साथी, जीत की राही सब इसी किनारे आते हैं। जीत की राही सब इसी किनारे आते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचलच पर। आज हम लोग 10 मिनट का वीडियो देखेंगे और उस पर सारे जीआई टैग समझ लेंगे। जीआई टैग क्या होते हैं, कब आए हैं, कब बने हैं। इसे डायरेक्ट तो सभी पता है आपको, पर उसके बारे में कुछ विशेषता जानेंगे हम लोग कि क्या है जीआई टैग, कहां से आया है, पहली बार कहां आया। आइए इस 10 मिनट की क्लास में मैं आपको बताता हूं पूरी बात कि कहां कहां जीआई टैग के बारे में क्या है। तो पहले से स्लाइड मैंने बना रखा है, अगर आपने सुने। जीआई टैग फुल फॉर्म क्या होता है जीआई टैग का, जरा ध्यान से देखिए। जीआई टैग ज्योग्राफियल इंडिकेशन टैग, ज्योग्राफियल इंडिकेशन टैग भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत सीधा मतलब इसका क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी उत्पादन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सुरक्षा देने के लिए, या उस प्राकृतिक उत्पादन को संरक्षित करने के लिए, या उस विशेष क्षेत्र को पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग दिया जाता है तो क्या इसकी कोई कानूनी बाध्यता भी है कि बस ऐसे मनमानी है कि जीआई टैग दे दिया गया, उसकी कोई मनमानी है या उसके लेकर कुछ बात है। तो जरा से सुनिए। भौगोलिक संकेतांक एक अधिनियम पारित किया गया था, भौगोलिक संकेतांक अधिनियम, पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 में। यह सवाल पेपर में आपके आ चुका है प्रीवियस ईयर के 1999। भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999। क्या किया गया इसमें, पहला जीआई टैग जो दिया गया सन 2004 में दार्जिलिंग के चाय को। तो अधिनियम तो आया था सन 1999 में, लेकिन पहला जीआई टैग जो दिया गया वो दिया गया कब, सन 2004 में दार्जिलिंग के चाय को। दार्जिलिंग का चाय बेटा अपने विशेष सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का चाय अगर कभी देखोगे आप तो लघु हिमालय में मिलेगा। कश्मीर के बाद दार्जिलिंग को दूसरा भारत का स्वर्ग कहा जाता है। जल्दी से पुलिस बनिए, कभी मौका मिले बैंड बाजा बजे आप जाइए दार्जिलिंग वगैरह। और यहाँ क्या 10 बाई 10 के कमरे में पड़े हुए हो, वहां से निकलो, इस बार मौका है, निकालो वैकेंसी। 20-22 दिन बचा है, 18-20 दिन का समय है, लग जाओ और इतना भयंकर लगो कि सब नींद त्याग दो। कहते ना, जो पास से जो माना मिला नहीं, जो दूर है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, उठ जाओ जग जाओ। देखो पहला जीआई टैग सन 2004 में दार्जिलिंग को चाय को मिला। जान लेते हैं कौन देता है, यानी इसका अधिनियम है जीआई टैग, मतलब कानून है भाई साहब। उल्लंघन करने पर, मैं आपको एक बता देता हूं, उल्लंघन करने पर सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में दंड दिया जा सकता है। क्या उल्लंघन करने पर, देखिए कौन सा मंत्रालय जीआई टैग दिलाता है, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये जीआई टैग दिलाता है। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, क्षेत्रीय उत्पादनों की क्या करना, पहचान करना, ताकि उनकी कॉपीराइट ना हो सके। असल में कॉपीराइट के नाम पर जानते हैं आप लोग, व्यापार की दुनिया है, मार्केट की दुनिया, कॉपीराइट के नाम पर वो कोई नकली सामान ना बेचने के उद्देश्य पाए, ये उद्देश्य है उसका। ग्रामीण विकास भी एक उद्देश्य है, कृषि एवं प्राकृतिक उत्पादनों का संरक्षण भी एक उद्देश्य है, और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिलाना भी उद्देश्य है, और उनको व्यापारियों के शोषण से बचाना भी उसका एक उद्देश्य है। ये तो है जीआई टैग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि 2024 में किन किन राज्यों को किन किन फसलों को जीआई टैग दिया गया। देखिए हस्तलिपि, खाद्य लिपि सामानों को जीआई टैग दिया जाता है। वो सामान जो हाथ से बनाए गए हैं, जैसे कोल्हापुरी चप्पल हो गया, कहीं के कपड़े हो गए, वो हस्तलिपि में आएंगे। और कुछ जीआई टैग खाद्य सामग्री, तो जहां विशेष खाद्य, जैसे हमारे यहाँ का अभी, अब मैं अयोध्या के धरती प्रभु राम के धरती से हूं, तो आप हमारे यहाँ जब देखोगे तो अभी हमारे यहाँ हाल ही में जीआई टैग दिया गया है हनुमानगढ़ी के लड्डू को। उसको उनको जीआई टैग क्या हो, तो पूरी दुनिया का जीआई टैग लेकर बैठे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किन किन राज्यों को जीआई टैग मिला है और किन किन क्षेत्रों में मिला। जरा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग बात करें यहां पर, देखिएगा इस जगह पर अगर बात करा जाए, थोड़ा इस पेन को मोटा कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अरुणाचल प्रदेश में अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किसको किसको जीआई टैग मिला। तो अरुणाचल प्रदेश में जरा ध्यान से देखिए, अगर
हस्तलिपि में बात किया जाएगा तो यह मिला है इंदु मिस्री वस्त्र, इंदु मिसी वस्त्र, यानी ये हस्तलिपि में कोई कपड़ा है। कृषि को मिला है खावा ताई, और एक चावल है जिसका नाम है खमती चावल, यानी इसी खावा ताई को कहा जाता है खमती चावल अरुणाचल प्रदेश में। और किसे याक चुरापी, याक चुरापी, और किसे याक चुरापी को जीआई टैग मिला हुआ है। अब असम की बात किया जाए तो असम, अच्छा असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हस्तलिपि में बात किया जाए तो मूंगा सिल्क, इंपॉर्टेंट बात है, जरा इंपॉर्टेंट करके सुनिए, मूंगा सिल्क इसको मिला है। इसके अलावा निर्मत का बात करते हैं जुड़ीमा, तो अरुणाचल प्रदेश में दो चीजें याद रखना है आपको, हस्तलिपि में मूंगा और क्या जुड़मा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आप कुछ आना भी नहीं है जीआई टैग में। बिहार की बात किया जाए तो मधुबनी पेंटिंग, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक और का बता, मधुबनी पेंटिंग एक गाना है, सैया मिले लड़कैया में क्या करूं राम, और ये गाना गाई है वहां की मैथिली ठाकुर, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और खादी वस्त्र बिहार में भी उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मैथिली ठाकुर जी को, यही मधुबनी की है। तो मधुबनी पेंटिंग और सुजीन कढ़ाई, ये हस्तलिपि वाली बात है, कढ़ाई। इसके अलावा बिहार में अगर निर्माता की बात करें तो भालपुरी जल्दू और कतरानी चावल, कतरानी चावल ये तो है निर्मित। अगर खाद्य सामग्री की बात करें तो एक है खाजा, इसका खाजा है सिलाओ खाजा, क्या नाम है उसका, सिलाओ खाजा, ये जो मिले हुए हैं ये बिहार को जीआई टैग मिले हुए हैं। तो अभी सबसे अधिक जीआई टैग किससे मिला है, यूपी को मिला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हस्तलिपि में यानी हाथ वाली लिपि कैटेगरी में क्या मिला है, बस्तर के डोकरा, चंपा, सिल्क साड़ी और कपड़े, ये मिले हैं किसे, और कपड़े ये मिले किसे, छत्तीसगढ़ को। गोवा की बात करें अगर तो गोवा में फेनी, इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, फेनी ये निर्मित है। और एक मिला है गोला मिर्च, खोला मिर्च, सॉरी ये खोला मिर्च, एक गोवा में खोला मिर्च, तो ये तो गोवा के हैं। आगे हस्तलिपि में अगर गुजरात की बात करें, याद रख लिएगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी यानी भाई और बहनों जी यहीं से हैं, हर बात, अच्छा उनका भी कमाल है, हर बात में भाई और बहनों। हस्तशिल्प, तो अगर हस्तशिल्प की बात करें तो संखेड़ा फर्नीचर, इसके अलावा तंगालिया साल, जामनगरी, ये वाला बेटा किसी पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, जामनगरी बंधनी तथा मातनी पेछेड़ी, ये हस्तलिपि से संबंधित है। अब अगर कृषि से बात करें तो एक गेहूं को मिला है, गेहूं का नाम क्या है, भागलिया गेहूं, भागलिया गेहूं, ये भागलिया गेहूं कहां के हैं, गुजरात के हैं, ठीक है। एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू साल, भाई हिमाचल प्रदेश से कल मैंने ज्योग्राफी की सवाल कराया था, आपको बताया था कुल्लू घाटियां किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है। कांगड़ा चाय, अच्छे स्वाद होते हैं कांगड़ा चाय के, हिमाचल प्रदेश सही सुंदर। आगे बात झारखंड, हस्तशिल्प में बात करें तो सोहिराय खोवार पेंटिंग, ये मिला है झारखंड को, ये जीआई टैग मिले किससे, झारखंड को, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के जीआई टैग है। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या क्या, इधर से देखना चालू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर आप हिमाचल प्रदेश में बात करोगे तो कुल्लू साल, शायद अच्छा रिपीट हो गया है क्योंकि पढ़ा चुका था आपको। झारखंड, ये भी ये चाहिए वाला स्लाइड दोबारा रिपीट हो गया है, फिर से रिपीट कर देते हैं। सोहराय खोवर पेंटिंग, एक पेंटिंग आपने मधुबनी पेंटिंग सुना था, मधुबनी पेंटिंग पूछे तो बिहार में है, और अगर सोहराय खोरावर पेंटिंग पूछेगा तो आपको झारखंड बता देना है। अब इसके नीचे बात करें हस्तलिपि में कर्नाटक से संबंधित क्या क्या मिला है, तो मैसूर सिल्क हस्तलिपि से संबंधित है, कास्तु कढ़ाई, मोलका मारू साड़ी, हस्तशिल्प, सुंदर, ये वाला पेपर में आया सवाल, सुंदर लंबानी कढ़ाई,
कढ़ाई बुनाई जानते ही आप। आगे किन्हाल खिलौना, कोल्हापुरी, यहां आप गलती कर सकते हैं, यहां महाराष्ट्र लगा देंगे। कोल्हापुरी चप्पल अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र वाली बात है। कह रहा कोल्हापुरी चप्पल, तो यहां भी है, और कोल्हापुरी चप्पल आपको एक महाराष्ट्र में भी मिलेगा। तो ये कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र से संबंधित, सॉरी कर्नाटक संबंधित से। कोल्हापुरी चप्पल ये कर्नाटक में। अगर निर्मित समय, ये तो हस्तकला थी। अगर निर्मित पूछे तो यानी निर्मित यानी जो पैदा होते हैं, यानी जो प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, और हस्त यानी जो हाथ से बनाए जाते हैं। देखिए मंसूर संदल साबुन जो बनाए गए हैं, जो निर्मित किए गए हैं, जो बनाए जाते हैं, मंसूर संदाल साबुन और मंसूर की अगरबत्ती, ये मिला हुआ है। कृषि में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो आप जरूर याद रखिएगा। जैसे अमेरिका और रोबोस्टा कॉफी, ध्यान दीजिएगा भारत में ये कहां पैदा होते हैं, तो आप बता दीजिएगा ये बाबा बुदन पहाड़ी में पैदा होते हैं। और ये बाबा बुदन पहाड़ियों में किस घाट में, तो आप बताइएगा ये पश्चिमी घाट में पैदा होते हैं। कहां पर? पश्चिमी घाट में। और यही अमेरिका और रोबोस्टा में, जो अमेरिका है इसी का अंतरराष्ट्रीय बाजार में डिमांड बहुत अधिक है। भारत में कहवा के दो ही किस्म पैदा होते हैं, अमेरिका और रोबोस्टा। और अगर पूछे आपसे कहवा कैसी फसल है, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय फसल है। कहवा कैसी फसल है, तो आप बता दीजिए कहवा उष्णकटिबंधीय फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। अब अगर आपसे पूछे कैसी मिट्टी चाहिए, तो चाय और कहवा के लिए मिट्टी चाहिए लेटेराइट। लेटेराइट इसके लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। कहवा सबसे अधिक कहां पैदा होता है, तो कैंपास के मैदान में पैदा होता है। ये कैंपास का मैदान है कहां पर, तो आप बता दीजिए बेटा ब्राजील में है। कैसा मैदान है ये, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के क्या मैदान। लेकिन ब्राजील में कम्पास के खेती को कहवा नहीं कहा जाता, ब्राजील में इसमें इसे कहवा नहीं क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। इनके अलावा कुंगरू ओरंजो, कुंगरी अहिर, इलायची, देवनहल्ली पोमालो, ओमपड़ी आम, यहां आम है। एक मिर्च है बदायगी मिर्च, डंडी इम्बोलो, और मानसून मालबार, रोबस्टा और कहवा। यानी कर्नाटक में बेसिकली आपको दो बातें याद रखना है, अमेरिका और रोबस्टा, कहवा। अब अगर इधर की बात किया जाए कि केरल में, तो केरल में जरा देखिएगा अर्नमुल्ला कन्नड़ी, एलपी कलाई, ये हस्तलिपि है। अगर कृषि की बात करें तो नवारा चावल, पोक्कली चावल, और इसके अलावा कायपाद चावल, इसके अलावा चोलुगंड नुकेला, और इसके अलावा नीलमिरी सोगोन, और तिरूर सुपारी। ये वाला बात इंपॉर्टेंट है, सुपारी वाला याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा है क्या है, अटप्पड़ी थुआरू, अटप्पड़ी थुआरू, ये केरल में है। आपको बस एक बार देख लेना वीडियो, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, आनस्ता है सवाल। हस्तलिपि से बात करें तो आप मिलेगा आपको चंदेरी साड़ी, माहेश्वर साड़ी मध्य प्रदेश में, और कपड़ी। कृषि की बात करें तो आपको मिलेगा एक गेहूं, आपको गुजरात में मिला था, एक गेहूं बेटा अभी आपको गुजरात में मिला था, जरा ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में एक गेहूं मिला था आपको, यहां भालिया गेहूं, भालिया गेहूं है। और एक गेहूं आपको मिला कहां पर, मध्य प्रदेश में, सरबती गेहूं, ये कहां मिला है आपको, मध्य प्रदेश में। खास सामग्री में बात करें तो आपको झाबुआ, इसके अलावा ककड़नाथ बैल्क, चिंत मिट, और रतमाली सेब, रतमाली सेब, ये कहां के जीआई टैग है, ये आंध्र प्रदेश के जीआई टैग है। अगला, अगर हम लोग बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों में कहां कहां जीआई टैग मिला है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए आप किस किस यूटी को, जम्मू कश्मीर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कानिसाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कानिसाल। कृषि की बात करें तो आप रमन सुलाई शहद, इसके अलावा मुक्तबादी चावल, देखिए एक चावल और मिला, एक चावल है। इसके अलावा कल, एक तो केरल में आपको चावल मिला था, एक यहां मिला भद्रवाह चावल, राजमासा और कश्मीरी केसर। कश्मीर ये तो लाजमी है इसको मिलना, क्योंकि वहीं पैदा होता, विशेष है। अगर पांडुचेरी की बात किया जाए तो यहां क्या है, बिल्लू न्यूयर, टेराकोटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टेराकोटा वर्क्स, ये पेपर में आ चुका है, टेराकोटा वर्क्स।
और इसके अलावा क्या है, तिरुकुन्नर पेपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला मामला इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिएगा जरूर वीडियो जाने से पहले। और माचे क्राफ्ट, माचे क्राफ्ट ये कहां के हैं, तो ये है कहां के, पांडुचेरी के। हस्तलिपि की बात करें तो आपको एक मिलेगा लद्दाख की, अगर बात किया जाए तो लद्दाख में मिलेगा पश्मीना ऊन, इंपॉर्टेंट है, पश्मीना ऊन ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लद्दाख में एक बात और बात करेंगे आप, तो लद्दाख के रक्सो कार्पो खुबानी ये मिला है किसको, लद्दाख को। अब अगर बात करें राज्यों को संयुक्त रूप से किन किन राज्यों को जीआई टैग मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो जो दो राज्यों को तो हो सकता है इनमें से किसे नहीं मिला है, तब फिर आप वहां कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान सुनिए, कर्नाटक और केरल को संयुक्त रूप से क्या मिला है, अभी आप लिख रहे मानसून मालाबार रोबोस्टा, और मैंने बताया भी था रोबोस्टा कॉफी और अरेबिका कॉफी, यानी कॉफी में कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल इनको संयुक्त रूप से मिला है। केरल और तमिलनाडु में एलेप्पा हरी इलायची ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को क्या मिला है, ये संयुक्त रूप से मिला है, इन दोनों को ये संयुक्त रूप से मिला। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव यहां किसे मिला है, तो ये मिला है आपको वल्लरी पेल्टिंग को, किसे, वल्लरी पेल्टिंग को दिया गया है ये। अगर मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जरा ध्यान से सुनिएगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यानी ये वो राज्य हैं, ये सबके सब वो राज्य हैं, इसमें दिल्ली छोड़ दीजिए तो सब पर्वतीय राज्य हैं। पंजाब याद कर लीजिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। बासमती, और ये बासमती है क्या भाई, ये बासमती है चावल, हम सबको पता है बासमती चावल के बारे में अच्छे से आप सब जानते हैं, तो ये बासमती चावल है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये देखिएगा जरा ध्यान सुनिए, अगर बासमती चावल की बात करेगा तो 1 2 3 4, इसके अलावा 5 और 6 और 7, यूपी में भी इसमें है, उत्तर प्रदेश भी इसमें है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, यूपी भी है। तो इसमें लगभग कितने राज्य मिल जाएंगे आपको, 7 राज्यों, बासमती चावल जीआई टैग दिया गया, 7 राज्यों को दिया गया है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इनको मिला है फुलकरी, फुलकरी संयुक्त रूप से फुलकरी को दिया गया है। इसके अलावा मणिपुर और नागालैंड चक आहू, चक हाउ, चक हाउ ये कहां है, ये चक हाउ कहां पर है, मणिपुर में और नागालैंड में है, ये जीआई टैग मणिपुर और नागालैंड के हैं। अगला बात देखते हैं भाई क्या है, देखिए ये है, अब आ गया है महाराष्ट्र और यहां तेलंगाना, उत्तर प्रदेश है। चलिए महाराष्ट्र में देख लीजिए किसको किसको जीआई टैग मिला। अगर कृषि की बात किया जाए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नासिक अंगूर पहले भी मिल चुका है इसको कई बार, इस बार फिर इससे रिपीट किया गया है, तो नासिक अंगूर। अजारा घनसल चावल, अजारा घनसल चावल, इसके अलावा क्या है, मंगल वेद ज्वार, मंगल वेधा ज्वार, इसका नावपुरी तुर दाल, इसी तुर को आप अरहर भी कहते हैं। अरहर एक उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत दलहन उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है, सबसे अधिक पैदा करता है, सबसे अधिक खाता है और सबसे अधिक बेचता है। और दाल में सबसे अधिक भारत में कहां पैदा होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे लाल क्या, लसाओ लांग, ये पेपर में अब तक आया नहीं है, पर ये लास लावांग, ये इसके बाद क्या है, प्याज, ये एक प्याज है याद रखिएगा। इसके अलावा संगली किशमिश, ये भाई साहब इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक पेपर में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अंबोहरो चावल और अल्पसो, ये है उसके लिए। हस्तकला की बात करें तो मैंने आपको बताया था कोल्हापुरी चप्पल, ये कर्नाटक वाले एरिया में भी मिला था आपको और ये महाराष्ट्र वाले एरिया में। कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों आएगा तो आप अगर एक ऑप्शन विकल्प में रहे तो कोल्हापुरी चप्पल जो जीआई टैग मिलता है मुख्य रूप से ये मिलता है महाराष्ट्र को, विशेष पहचान है उसकी अपनी। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में है सेफी लेम्फी और इसके अलावा क्या है, वांग गई फी। मिजोरम की बात करेंगे अगर आप तो यहां मिलेगा पाउंडम, पाउंडम और तौलोहुप ऑन, ये है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें आप, यहां ये वाला इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा वाली बात, ये कोंकणी पत्थर पर नक्काशी,
ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खंडोई साड़ी और कपड़े, गोपालपुर टेरेस और इंडोर कंधे की कढ़ाई साल, ये थ्योरी है। इसमें ये कोंकण पत्थर पर नक्काशी वाली बात याद रखिएगा। इसके अलावा कंधमाल हल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, कंधमाल हल्दी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोरापट्टू काला जीरा चावल, ये काला जीरा, याद से सुनिएगा, कोरापुट काला जीरा चावल, कोरापुट काला जीरा चावल, ये कहां का है? ये उड़ीसा का है। अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो यहां मिलेगा आपको पोचपल्ली इक्कित निर्मिल खिलौना। इसके अलावा शिल्प गढ़वाल साड़ी, इसके अलावा ये वाला शिल्प गढ़वाल साड़ी याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा चेरियाल पेंटिंग, पोंथमी शिल्प, अलदिलबाद, डोगरा तालिया रुमाल, ये। इसके अलावा खुर्जा पटारी, या जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आ जाए आप तो यहां मिलेगा आपको खुर्जा पाटरी, महोबा गोरपत्थर, हासिली में मैनपुरी तरकसी, संबल हॉर्न करपट, ये तो है किसमें? ये किसमें है? ये बच्चा किसमें है? उत्तर प्रदेश में। ये किसमें है? हासलिपि में। अगर बात करें कृषि में तो आम मलिहाबादी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा दशहरी और इसके अलावा काला नमक चावल, ये सिद्धार्थ नगर वाला है। ये सिद्धार्थ नगर वाला है, सॉरी, ये सिद्धार्थ नगर वाला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो क्या का नकाशी कांधा, बलचूरी साड़ी, धन ख्याली साड़ी, इसके अलावा ये हस्तकला में, और पारुलिया चो मार्क्स, पारुलिया चो मार्क्स, ठीक है। दार्जिलिंग का चाय तो आप जान ही रहे हैं, सन 2004 में पहला जीआई टैग इसे मिला, तो मिलेगा ही इसे। इसके अलावा तुलपंजी चावल, इसके अलावा गोविंद भाभा चावल। खास सामग्री की बात करें तो जयनगर माओ, और इसके अलावा वर्धमान सीता भोग, वर्धमान सीता भोग ये कोई मिठाई है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बहुत अधिक जीआई टैग दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। स्लेम फैब्रिक, कांचीपुरम सिल्क, ये इंपॉर्टेंट है, कांचीपुरम सिल्क वाला पेपर में आ चुका है। मदुरई सुंगड़ी, इसके अलावा तंजौर पेंटिंग, याद रखिएगा, एक मधुबनी पेंटिंग बिहार, आपने इसके पहले भी एक पेंटिंग पढ़ा था। सिलेम सिल्क, इसके अलावा कौरी कोरा, कट्टन साड़ी, अरानी सिल्क, पटमाई, टोडा कड़ाई, महाबलीपुरम टोसन, इनका मूर्ति कला, हिराउबन सिल्क, ये सब है। निर्मित में बात करें तो अब ईस्ट इंडिया लेदर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया लेबर, सॉरी ईस्ट इंडिया लेदर। अगर बात करें कृषि में तो मदुरई मिल, इंडोरो मंजल, ये है। खास सामग्री की बात करें तो आप यहां दिखेगा आपको कोबिल पट्टी, कलदाई मित्ताई और सलेम सागो। मस्तिष्क की बात, अगर प्राकृत की बात करें तो मर्दन शहद, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मर्दन शहर, इसको याद रखिएगा आपको, मर्दन शहर, ठीक है, ये एक डाटा था। इसके अलावा अब आप ये जीआई टैग की पूरी विशेषता है, एक बार आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, या फिर एक बार फिर देख लीजिएगा। बस आपको एक बार कान तक जाना चाहिए, ये साउंड आपके कान तक जाना चाहिए। तो ये हुआ था, ये था वो जीआई टैग से संबंधित सवाल। ये जीआई टैग पूरी कंप्लीट हो गई है, इसी में से कोई एक जीआई टैग आएगा, गारंटी अगर आएगा तो इसी में से आएगा। तो अगर समय मिले इसको देख लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने यार दोस्तों के, हमेशा तकिया कलाम एक शब्द है मेरा, कि अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा, पढ़िएगा, जितना जगह हो सके अपना समय दीजिएगा। कहते हैं धूप अभी सिरहाने हैं, ये मौसम जाने पहचाने हैं, और रात अभी तो घंटों है, बस कुछ ही पल तो दूर ठिकाने हैं, और इतनी दूरी तय कर आया है, बस दो पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। जगिए, बस जगिए, और जगिए ये नहीं कि आप सिस्टम पर बिजी रहिए, ज्यादा ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और 10 बाय 10 कमरे से बाहर निकल जाइए। चलिए, खूब ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।